दोस्तों, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें दुनिया को पता चले, लेकिन ये कैसे होगा? आपको जब भी कभी बोलने का मौका मिलता है तो आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास कोई एक अच्छा सा बिजनेस प्लान है, लेकिन जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं उस प्लान को शेयर करने, तो आपसे वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ चलते हैं तो देखते हैं कि जब मान लीजिए किसी लड़की से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब वो लड़की सामने आती है आप उससे कुछ नहीं बोल पाते। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर के सामने आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारी भी कमियां आप में हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आप में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड योर आइडियाज। यानी किसी के सामने आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे और अपने आइडियाज को किस तरीके से सामने वाले के सामने रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को। और कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जिसकी मदद से मैं आपको समझाने वाला हूं कि अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि अपनी चीजों को सामने वाले तक एक्सप्रेस कर सके, उसके सामने अपने आइडियाज को बोल सके। तो सबसे पहला चीज जो इसमें आता है वो आता है हमारा पॉलिटिकल रिजिम मेथड। कौन सा मेथड है? पॉलिटिकल रिजिम मेथड। दोस्तों, कभी आपने किसी राजनेता को भाषण देते हुए सुना? बिल्कुल सुना होगा। तो आपने एक चीज जरूर गौर करी होगी कि राजनेता कभी भी अपने टॉपिक से हटते नहीं है। यानी जिस टॉपिक पे वो बोलना शुरू करते हैं उसी टॉपिक को लेकर के खत्म करते हैं। क्या ये आसानी से हो सकता है? नहीं। हम आप बातचीत करते रहते हैं तो अक्सर क्या होता है, एक टॉपिक से उठा करके अलग अलग टॉपिक पे चले जाते हैं। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो खुद को आईने के सामने रख करके खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे नेताएं हैं, तो मैं ज्यादातर नेताओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपने स्पीच से, अपने आइडियाज से, अपने एक्सप्रेशन की क्षमता से इस दुनिया को एक नया आयाम दिया है, इस दुनिया को एक अलग माहौल पे जाकर पहुंचाया है। तो गाइस, आप भी अगर एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आईने के सामने खड़े होकर के खुद की प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए जो आप बोलना चाहते हैं। दूसरा मेथड आता है हमारा इजी टॉपिक्स। दूसरा पॉइंट है हमारा इजी टॉपिक्स। कभी भी आप बोलने की शुरुआत करें तो सबसे आसान विषयों को पकड़े, सबसे आसान विषयों को पकड़े। फॉर एग्जांपल, आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स को चुन लीजिए। चुनने के बाद उस पर कुछ चीजें को लिखिए और लिख करके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में बहुत सारी चेंजेस आने लगेंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि बड़े टॉपिक्स को एक साथ ले लेना है। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो जब आपका इजी टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है तो हम चलते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स के पास। इजी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में बोलना शुरू करेंगे, उसके बारे में एक्सप्रेस करना चीजों को शुरू करेंगे। जैसे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं, जैसे दहेज प्रथा है, जैसे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज है। अगर इन चीजों को लेकर के आपके जो भी वक्तव्य है, जो भी आपके अंदर चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि दुनिया जाने, तो गाइज इन चीजों को लिखना शुरू कीजिए। आप जब लिख लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इजी टॉपिक खत्म करने के बाद आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को खत्म करेंगे। डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे ही खत्म हो जाता है, अगर आपको इजी टॉपिक्स और डिफिकल्ट टॉपिक्स पे मास्टरी हो जाता है, कमांड हो जाता है, तब आप अगले स्टेप में चलेंगे जो कि हमारा सोशलाइज यानी कि सामाजिक होना। आप जब अपने एक्सप्रेशन पे, जब अपने थॉट्स पे कमांड कर लेते हैं इजी टॉपिक्स के थ्रू, डिफिकल्ट टॉपिक्स पे भी कमांड कर लेते हैं, तो सोशलाइज हो जाइए। अपने आप को जिम में जाइए, ट्रेनिंग में जाइए, वर्कशॉप में जाइए, क्लासेस में जाइए, वहां जाकर के अपने आप को एक्सप्रेस करना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए और जल्दी ही आप देखेंगे कि अपने आप में एक भारी बदलाव आ जाता है। आप खुद को एग्जामिन कीजिए, आप देखिए कि क्या आप जिस तरीके से मैं बोल पा रहा हूं आप बोल पा रहे हैं। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो चीजों को एग्जामिन कीजिए और एग्जामिन करने के बाद आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप एक परफेक्ट इंसान बनते चले जाएंगे। तो इसमें आगे हम चलते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आता है मेंटल रिहर्सल। यानी कि इन सब चीजों को करने के साथ साथ मेंटल रिहर्सल भी करना है। दोस्तों, जब भी आपकी कोई भी चीज फिक्स हो, जैसे मान लो किसी लड़की से आप बात करने जा रहे हो और फिक्स है कि हाँ 5 बजे हम मिलेंगे, हमें उससे कुछ बातें करनी है, या फिर आप इंटरव्यू, जो भी फिक्स होता है, आप इंटरव्यू में जाते हैं वो भी फिक्स होता है, तो इसको लेकर के आप पहले से प्रिपेयर रहे, यानी कि एडवांस में प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जब आप एडवांस प्रिपरेशन करते हैं तो चीजें आपके हिसाब से थोड़ी थोड़ी
अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, आप बेस्ट और वर्स्ट दोनों केस के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कभी भी आपका केस बेस्ट हो सकता है और कभी भी वर्स्ट हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान में रखेंगे, अपने आप को इंगेज करते हुए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इसमें इस तरीके से लगाएंगे कि आपके अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स सामने वाले को अच्छे से हिट कर सके। तो इस तरीके से आप अपने आप को किसी भी पर्सन के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार क्या लेते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या क्या चीजें आज के क्लास में हमने सीखी। पहली चीज, अपने आप को एक्सप्रेस करना आज के डेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझने लगता है। अगर आप अपने आइडियाज एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो सामने वाले आपकी भावनाओं का कोई कदर नहीं करता है। तो गाइस, सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख सकेंगे, अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रखना सीख सकेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने सीखी थी पॉलिटिकल रिजिम मेथड, यानी जिस तरीके से पॉलिटिशियंस करते हैं, अपने टॉपिक पे स्टक रहते हैं, यानी टॉपिक पे टिके हुए रहते हैं और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उनसे गलतियां 9 के बराबर होती है। उसके बाद हमने देखा इजी टॉपिक्स, यानी जब भी हम बात करना स्टार्ट करेंगे, जब भी अपने आइडियाज के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो इजी टॉपिक लेंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने समझाया था कि अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको फूड पसंद है, तो उसके ऊपर बोलना शुरू कीजिए, उसके बारे में किसी से बैठ के डिस्कशन शुरू कीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर वो एक्सप्रेस करने की जो पावर होती है, वो पावर इनबिल्ट ही आने लगेगी। उसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स को लेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक्स जो भी है हमारे, उस डिफिकल्ट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ सोशलाइज करेंगे। जब इजी टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक्स पे हमारा कमांड हो जाएगा तो अपने आप को सोशलाइज करेंगे, यानी सामाजिक तौर पे लेकर के जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, वर्कशॉप्स में जाएंगे, ट्रेनिंग्स में जाएंगे, वहां जाकर के अपने आप को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे आपके अंदर अभूतपूर्व तरीके से बदलाव होगा। आप एक अच्छे स्पीकर बनकर निकल के वहां पे आएंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट हमने देखा था मेंटल रिहर्सल, यानी कि कुछ चीजें जो पहले से प्लान होती है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, यानी एडवांस में प्रिपेयर होकर के रहेंगे और चीजें जैसे ही हमारे सामने आएंगी हम दोनों चीजों के लिए रेडी रहेंगे, बेस्ट केस के लिए और वर्स्ट केस के लिए। तो दोस्तों, होप सो आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा किस तरीके से हम अपने आइडियाज को, अपनी चीजों को सामने वाले तक एक्सप्रेस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।